जय हिंद साथियों आज हम टॉपिक जो हम लोग चर्चा करेंगे विशेषण पर। विशेषण के बारे में जानेंगे क्योंकि टीजीटी पीजीटी और उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से भी स्पेशल टॉपिक विशेषण दिया गया है, इसलिए हमने विशेषण का टॉपिक अपलोड करने का यहाँ पर प्रयास किया है। मित्रों, हम लोग परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। जैसे परिभाषा है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें प्राणी, वस्तु, स्थान आदि जो हैं, आदि क्या हैं, ये जो है विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे फिर यहाँ पर हमने इसको जो है इसको हाईलाइट किया है कि प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। इसी प्रकार के नामों यानी संज्ञाओं के साथ विशेषण पद लगाकर उनके गुण, परिमाण और संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। उसके बाद है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। अब जैसे विशेषण के भेद इसमें जो हमने दर्शाया है कि विशेषण के कई भेद हैं। जैसे नंबर 1 है सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। अब जैसे सार्वनामिक विशेषण में मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसका डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है जिससे आप लोग समझिए, क्योंकि इसी के बारे में पूरा चर्चा अभी एक एक करके आगे टॉपिक में किया जाएगा। तो सार्वनामिक विशेषण में जैसे है मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये हमारे सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण यहाँ पर दूसरा हमने डाला हुआ है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या है? परिमाण बोधक विशेषण जो हैं इसके और विशेषण हैं। परिमाण में अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ये जो है संख्यावाचक विशेषण के भाग हैं। उसके बाद निश्चित संख्यावाचक में है गणनावाचक और जो है क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, ये जो है विशेषण हैं। इसके निश्चित संख्यावाचक के भाग हैं। उसके बाद है गणनावाचक में पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। ये हमारे जो है यहाँ पर हमने इसको दर्शाने का प्रयास किया है, जिससे आप लोग समझिए मित्रों कि इसमें जो है कौन कौन से टॉपिक इसमें हमको पढ़ने हैं विशेषण के। इससे आपके दिमाग में एक फिगर बन जाएगा। इससे आप टॉपिक को क्रम वाइज जब पढ़ते जाएंगे, जैसे सार्वनामिक पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो है परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। ऐसे जो क्रम से पढ़ेंगे तो आपको पीछे जो आगे पढ़े रहेंगे, उसके बाद जो पीछे ध्यान देंगे तो आपका जो ये डायग्राम है, ये फिगर है, दिमाग में आएगा। इसलिए मित्रों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं मित्रों इसको बनाने में। किताबों से मिला करके इसको वीडियो बनाने का प्रयास किया गया है, और इस दृष्टि से कि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन ज़रूर फंसे, ये क्वेश्चन को ज़रूर फंसाने का प्रयास किया जाएगा मित्रों। क्योंकि टॉपिक जो है निश्चित ही आपको कलम और कापी पर भले लिखे जा रहे हैं। मैं जो बोर्ड होते हैं टेक्निकल बोर्ड,
जैसे एलसीडी वगैरह पर जो यूट्यूब पर दिखाए जाते हैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उससे भी बेहतर करने का प्रयास मैं कापी पर कलम के द्वारा करने का प्रयास कर रहा हूँ मित्रों। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। उसमें जैसे हमने चर्चा किया था, इसीलिए हमने वहाँ पर पहले आपको बताया कि जो डायग्राम वहाँ बनाए गए हैं इससे पहले, उसको आप लोग फिगर दिमाग में ज़रूर रखिए, तभी आप पूरा विशेषण समझ पाएंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। जैसे नंबर 1 है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं, आइए जानते हैं हम लोग। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। फिर से पढ़ते हैं मित्रों। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा आपको जरूर क्लियर रखना है, जिससे कहीं भी कोई भी पूछे किसी आपसे तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तुरंत आप उत्तर दीजिए कि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण दिए हैं समझने के लिए सार्वनामिक के। यह आदमी विश्वासी है। अब देखिए यही जो आपकी परिभाषा इसी से क्लियर हो जा रहा है कि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले, अब देखिए आदमी क्या है, संज्ञा है, इससे पहले आया है यह आदमी विश्वासी है। यह जो है आदमी क्या है, विश्वासी है, आपका सार्वनामिक विशेषण है। ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। लड़के देखिए आपका क्या है, संज्ञा है, इसके पहले आया है, यहाँ पर आपको परिभाषित किया गया है। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि मित्रों की परिभाषा को ज़रूर आप क्लियर करिए, तभी आपका ये प्रश्न जो आपका उदाहरण है वो क्लियर होगा। क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरीके से पूछा जाएगा कि ऐसा आदमी तो देखा नहीं, ऐसा आदमी तो देखा नहीं, कौन सा विशेषण है। उसमें आपको दे देगा सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, ऐसे पूरा देगा। तो आपको वहाँ पर बिना सोचे समझे यदि नियम तैयार है तो आप लगाएंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे तीसरा उदाहरण पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा आदमी तो देखा नहीं, यहाँ आपका सार्वनामिक विशेषण है। मित्रों सार्वनामिक में ये भी बहुत जानना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि पुरुषवाचक या निजवाचक में जो आप आता है, पुरुषवाचक में जो उत्तम मध्यम और जो पुरुषवाचक में आते हैं सर्वनामों को कह रहा है छोड़ करके अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जरूर ध्यान रखना है मित्रों। तो वही कह रहा है कि मेरा घर इसी शहर में है। अब घर देखिए क्या है, संज्ञा है, वो भी कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगर पूछे घर में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ हम दोस्तों सार्वनामिक विशेषण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि पांचवा उदाहरण अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका पत्र मिला। क्या हुआ, आपका पत्र मिला। अब इसमें आपका पूछेगा क्या है, आपका, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, सार्वनामिक विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है, आपका सार्वनामिक विशेषण है। ऊपर के वाक्य इसी फिर यहाँ पर हमने दर्शाया है मित्रों कि ऊपर के वाक्यों में यह, ये, ऐसा, मेरा, आपका, वह सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी, घर, पत्र, नौकर, घोड़ा की विशेषता बतलाते हैं। अभी हमने इसीलिए चर्चा किया है कि यहाँ पर क्या है, आदमी की विशेषता, यह जो है बता रहे हैं, यह आदमी विश्वसनीय है। देखिए यह यहाँ पे आया है। ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा आदमी तो देखा नहीं,
ऐसा देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरा घर इसी शहर में है, मेरा यहाँ पर लिखा गया है। आपका पत्र मिला, आपका यहाँ पर लिखा गया है। वह नौकर नहीं आया, वह लिखा हुआ है। उसके बाद वही क्लियर किया जा रहा है कि जो है फिर है यह घोड़ा, तो यह घोड़ा यहाँ पर यह लिखा हुआ है, इसीलिए हमने नहीं लिखा है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो फिर यहाँ समझिए सर्वनाम, जैसे ये जो आए हुए हैं इनका सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी, घर, पत्र, नौकर, घोड़ा की विशेषता बतलाते हैं। ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। आपसे प्रश्न यही करेगा मित्रों कि आपका पत्र मिला कौन सा विशेषण है, तो वहाँ पर सार्वनामिक, और जो है आपका जो विशेषण हैं संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और जो है पुरुषवाचक विशेषण, तो आपका वहाँ पर प्रश्न देगा तो सार्वनामिक विशेषण आप लगाइए। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के हैं। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के हैं। अब देखिए इसमें भी भेद किया गया है। सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर एक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर। अब देखिए वह घर, यहाँ पर बहुत बारीकी से आपको समझना होगा। ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया है, यह आदमी चोर है, यह लड़का है, कोई नौकर है। ये आपके इतने उदाहरण हमने किताबों से रखने का प्रयास किया है। यही यहाँ से भी प्रश्न सेम लाइनें भी फंस सकती है मित्रों। यदि टीजीटी और जैसे लेखपाल भर्ती में यदि कारक से सेम टू सेम प्रश्न उठा सकता है वासुदेव नंदन से, तो क्या यहाँ से भी नहीं उठा सकते? बिल्कुल, इसको तो आप पहले तैयार रखिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न सेम बन सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप यहाँ से अगर कोई भी शब्द बदलेगा तो भी आप सही कर ले जाएंगे। क्या कह रहा है, एक बार परिभाषा फिर पढ़ लेते हैं कि जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है उसे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इतने उदाहरण इसको दर्शाया है जिससे आप समझ सकें। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब इसे सार्वनामिक विशेषण के भेद चल रहे हैं, जो दो प्रकार के बताए गए हैं सार्वनामिक के, उसमें दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण के यौगिक सार्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। ऐसा लड़का मिलना कठिन है, ऐसा लड़का मिलना कठिन है। ऐसा, कैसा सामान लाए हो, तुम्हारे जैसा आदमी हमने नहीं देखा। यहाँ पर देखिए हमने रेखांकन किया है, जो है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। नोट में हमने लिखा है कि इसके अतिरिक्त मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना, अपना आदि यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं। दोस्तों हमने इसलिए यहाँ पर केवल 3 ही उदाहरण दिए हैं। यहाँ मेरा भी पूछ सकता है, तुम्हारा भी पूछ सकता है प्रश्न बना के, और आपका भी पूछ सकता है, कितना भी पूछ सकता है, इतना। तो आप यदि इस कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न को जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण लगाने में। उसके बाद है ये भी प्रश्न कर सकता है मित्रों कि तुम्हारा इसमें कौन सा विशेषण है। अब आपका यौगिक देगा और तमाम ऑप्शन देंगे, तो आपका जो है इसमें आपका यौगिक ही सही होगा, क्योंकि ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के शब्द दिए गए हैं पहचान। उसके बाद दूसरा है गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? गुणवाचक विशेषण। अभी हम लोग ने उसे डायग्राम जो बनाया गया है उसी में दूसरे नंबर पर हमने लिखा है गुणवाचक विशेषण। इसकी विशेषता देखिए, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव, दोष आदि का बोध हो तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि विशेषणों में किसकी संख्या सबसे अधिक है, प्रश्न कर सकता है
गुणवाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक या संख्यावाचक, तो आप जो है लगाइएगा गुणवाचक में विशेषणों की संख्या सबसे अधिक है। जैसे इसमें क्रम दिए गए हैं। अब देखिए गुणवाचक विशेषण में काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे काल में अब देखिए एक टेट में आया हुआ है कि पापी कौन सा विशेषण है, तो वहाँ पर सही हुआ था गुणवाचक विशेषण। सीधा पूछा हुआ है कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। दुबला कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। चौकोर पूछ चुका है कौन सा विशेषण है। प्राचीन पूछ चुका है, गुणवाचक विशेषण है। अब इसके भेद में जाएगा तो कालवाचक विशेषण है। ये जो है काल यानी समय की बात कर रहा है। तो जैसे इसमें नंबर 1 है काल, जैसे नया, पुराना, वर्तमान, भूत, भविष्य, प्राचीन, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, ये आपके कालवाचक विशेषण हैं। स्थान के अनुसार गुणवाचक विशेषण जैसे उजाड़, चौरस, भारती, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दायां, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, ये आपके क्या हैं स्थान के स्थान वाचक जो है स्थान की गुणवाचक विशेषण हैं। ये जो है गुणवाचक विशेषण के भाग हैं। उसके बाद है आकार के अनुसार जो है गुणवाचक विशेषण गोल, चौकोर, सुडौल, समान, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, ये जो है आकार के अनुसार गुणवाचक विशेषण हैं। रंग के अनुसार लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका, ये रंग के अनुसार गुणवाचक विशेषण हैं। दशा के अनुसार गुणवाचक विशेषण दुबला, पतला, मोटा, भारी और जो है पिछला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, ये आपके दशा के अनुसार है। और गुण के अनुसार जो है भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठ, पापी, इम्पोर्टेंट है, टेट में आया है। दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत, ये क्या हैं गुणवाचक के विशेषण हैं। ये जो है गुणवाचक के विशेषण के जो है इनकी संख्या है। पूछ सकता है काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण किस में पाया जाता है, किस विशेषण में, तो गुणवाचक विशेषण के ये जो है आपके भेद हैं। उसके बाद गुणवाचक विशेषणों में जो आपका ये क्या है दंत सा है, बड़ा सा, सादृश्यतावाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जा सकता है। जैसे बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, ये आपके क्या हैं गुणवाचक विशेषण हैं। ये आपके गुणवाचक विशेषण पूछ सकता है बड़ा सा कौन सा विशेषण है, आपका गुणवाचक विशेषण है। पीला सा कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हमने यहाँ पर दर्शाया है। श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। अब यहाँ देखिए अगर भेद पूछेगा शांत, तो शांत क्या है गुणवाचक विशेषण है, लेकिन इतना डीप नहीं जाएगा। बहुत ही कम पूछे गए हैं एग्जाम में कि कौन सा है विशेषण, आपका सीधे पूछेगा गुणवाचक विशेषण है। ये विद्वान व्यक्ति है, विद्वान आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि उसमें हमने वर्णन किया कि गुणवाचक विशेषण कौन कौन से हैं, स्थानवाचक विशेषण कौन कौन से हैं। उसको आप लोग ज़रूर तैयार रखिए, जिससे यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे सोहन दुष्ट लड़का है, दुष्ट आपका क्या है दोष है, तो आपका जो है ये गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न करेगा कि सोहन दुष्ट लड़का है, गुणवाचक विशेषण है। रमा बुरी लड़की है, गुणवाचक विशेषण है। वह बहुत ही सुंदर लड़की है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। श्याम हरी कमीज पहने हैं, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। कमला लाल फ्रॉक पहनी है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। वह मोटा आदमी इधर ही आ गया, वह मोटा आदमी इधर ही आ गया। अब वहाँ हमने अभी चर्चा किया है कि आकार जो है आकार के अनुसार पे जो है हाँ गुणवाचक विशेषण है। दीनू दुर्बल व्यक्ति है, ये जो आपका गुणवाचक विशेषण है। राम स्वस्थ बालक है, गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद हम लोग तीसरे
पर चर्चा करेंगे संख्यावाचक विशेषण। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है मित्रों, और इसको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, कई बार इसको पढ़िएगा। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। यहाँ 4, 30, कुछ और सब क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण हैं। क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं। यहाँ आप इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करिए। जैसे हमने फिर संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 3 भेद हैं। यहाँ पर क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद हैं। नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 है परिमाण बोधक विशेषण। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। अब जैसे नंबर 1 है संख्यावाचक में जो 3 भेद में, उसमें नंबर 1 हमने यहाँ पर लिखा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है कि जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लड़का, 4 लड़के, 25 रुपये। ये क्या है? यहाँ पर जो है निश्चित है कि 1 लड़का है, 4 लड़के हैं, 25 रुपये हैं, या 10 रुपया जैसे कह दिया जाए तो निश्चित है कि ये 10 रुपये हैं। यहाँ 2 लड़का, 2 लड़के, तो भी आपका निश्चित है कि 2 हैं। ये निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। उसके बाद नोट में हमने लिखा है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है, संख्यावाचक विशेषण निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो हमने निम्न प्रकार के जो वहाँ पर लिखा है हेडिंग, उसमें नंबर 1 है गणनावाचक विशेषण। जैसे गणनावाचक में 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके गणनावाचक विशेषण है। प्रश्न में भी पूछ सकता है कि 3 क्या हैं? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो आपको 3 जो है गणनावाचक विशेषण लगाना है। उसके बाद दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके क्या हैं? क्रमवाचक विशेषण हैं। आवृत्त, जिसमें आवृत्तिवाचक विशेषण तीसरा, दूना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ये आपके आवृत्तिवाचक विशेषण हैं। घ नंबर समुदायवाचक विशेषण, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, समूह की बात करेगा वही समुदाय। और 5वां है प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे प्रत्येक, हर एक, 2, 2, सवा सवा और 1, 1। ये आपका यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि सवा सवा कौन सा विशेषण है। ये प्रश्न बनाया है कि प्रत्येक बोधक, समुदाय बोधक या अपूर्णांक बोधक। ये जो है आपके सवा सवा क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण है। प्रत्येक ये भी पूछा गया है, प्रत्येक बोधक। ये जो उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट है, यही पूछ लेता है एग्जाम में। उसके बाद है गणनावाचक के भी 2 भेद हैं। गणनावाचक के भी 2 भेद हैं। इसलिए हमने कहा मित्रों कि संख्यावाचक जो हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें अब देखिए गणनावाचक के 2 भेद यहाँ पर बता रहा है। उसमें नंबर 1 है अपूर्णांक बोधक विशेषण और पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे नंबर का है हमने यहाँ पर दर्शाया है पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1, 2, 4, 1000। ये सब क्या है? 1000 क्या है? निश्चित है। पूर्णांक जो हमारा क्या है? 1000 पूर्णांक है। 4 क्या है? 4, 2, 1, ये क्या है? पूर्णांक हैं। लेकिन यहीं पर पौन कह दिया जाए, आधा कह दिया जाए, सवा कह दिया जाए तो आपका ये पूर्णांक बोधक विशेषण नहीं होगा। इसलिए 1, 2, 4, 1000 ये पूर्णांक बोधक विशेषण हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है, 2 आदमी जा रहे हैं, 2 आदमी जा रहे हैं। ये प्रश्न कर सकता है कौन सा विशेषण है, तो आपको जो है भेद में अगर जाएगा तो पूर्णांक बोधक का विशेषण का उदाहरण है, नहीं तो आपका गणनावाचक विशेषण है 2 आदमी, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है। उसके बाद है खा है हमारा अपूर्णांक बोधक विशेषण। पाव, आधा, पौन, सवा, 1.5, ये क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण हैं। जैसे आधा किलो दाल मिली,
आधा किलो दाल मिली। पूरा नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। 1.25 किलो चीनी दीजिए। ये क्या है, सवा अपूर्णांक है, पूर्ण नहीं है, इसलिए क्या है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है दूसरा निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी जो निश्चित संख्यावाचक के भेद बीच में चल रहा था, सभी संख्यावाचक विशेषण में है। उसमें है जो 3 बताए गए थे, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक विशेषण। उसमें दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा है, जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्या कहते हैं। जैसे कुछ लोग, सब लोग, काफ़ी लोग आदि क्या हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कह रहा कुछ लोग, ये क्लियर नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं। सब लोग, अब सब लोग ये भी क्लियर नहीं कितने, सभी लोग हैं कि नहीं हैं, ये भी अनिश्चित है। काफ़ी लोग, ये भी क्या है, अनिश्चित है। जैसे उदाहरण हमने दिया है, विद्यालय कुछ लोग गए हैं। अब अनिश्चित है कि कुछ लोग गए हैं। सभा में काफ़ी लोग हैं, ये भी आपका जो है अनिश्चित संख्या। उसके बाद है तीसरा, जैसे तीसरा अब आ गया परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण, इसमें संख्यावाचक विशेषण एक मुख्य भेद परिमाण बोधक है। इसमें क्या है, संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक भी। जैसे यहाँ किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। परिमाण बोधक में क्या होगा, किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे शेर भर दूध, जैसे शेर भर दूध, ये हमारे परिमाण बोधक के विशेषण हैं। यही प्रश्न बना सकता है कि शेर भर दूध है, परिमाण बोधक विशेषण है। तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ इत्यादि जो है हमारे परिमाण बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ भी निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद किए गए हैं। नंबर का है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अब यहाँ 2 भेद, जो नंबर 1 है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। जैसे 2 सेर घी, निश्चित है कि 2 सेर घी है। 10 हाथ जगह, निश्चित है कि 10 हाथ जगह है। और 4 गज मलमल, निश्चित है कि 4 गज मलमल। 100 लीटर दूध, निश्चित है। डलिया भर अमरूद, निश्चित है कि ये परिमाण बोधक विशेषण हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर प्रश्न है, निश्चित परिमाण बोधक के उदाहरण हमने इतना रखे हैं। यह प्रश्न आया हुआ है डलिया भर अमरूद, और ये जो है 4 गज मलमल, ये प्रश्न पूछ चुका है। अगर भेद में नहीं जाएगा तो आप सीधे परिमाण बोधक विशेषण लगाइए। यदि भेद में जाएगा तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण आपको लगाना होगा। उसके बाद खा है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। जैसे बहुत दूध, अनिश्चित है कि कितना दूध, निश्चित नहीं है। सब धन, अब इसमें सब क्या है, जो है निश्चित नहीं है। पूरा आनंद, पूरा आनंद, ये भी क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। थोड़ा जल, निश्चित नहीं है कितना जल है। इतना चीनी, ये भी अनिश्चित परिमाण बोधक के विशेषण हैं। इतना दूध, ये भी क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक के विशेषण के उदाहरण हैं। ये जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। इतना चीनी और इतना दूध, ये प्रश्न आ चुका है। कौन सा विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण। कौन सा, उसमें भेद पूछेगा तो आपका अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण के भेद हैं ये सब। उसके बाद एक टॉपिक है इसी में प्राविशेषण, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में, इसमें खूब पूछ रहे हैं। इसमें जैसे परिभाषा है, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्राविशेषण कहते हैं। क्या है, हिंदी में कुछ विशेषणों की भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्राविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज क्या है, विशेषण है, और उसका भी विशेषण क्या है, बहुत, इसीलिए यहाँ क्या है, प्राविशेषण है। जैसे कुछ उदाहरण है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। अब देखिए इसमें बड़े क्या हैं, प्राविशेषण हैं। साहसी आपका विशेषण है। वैसे अर्चना अत्यंत सुंदर है, सुंदर आपका क्या है, विशेषण है, लेकिन अत्यंत ये आपका प्राविशेषण है। राम बहुत तेज दौड़ता है, बहुत आपका प्राविशेषण है, और तेज इसमें विशेषण है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं,
देखिए सिंदूरी, कौन लाल, कश्मीरी सेब जो है यहाँ पर लाल क्या है, विशेषण है, लेकिन सेब सिंदूरी लाल होते हैं। तो यहाँ सिंदूरी आपका प्रविशेषण है, क्योंकि लाल की विशेषता सिंदूरी लाल बता रहा है, इसलिए यहाँ सिंदूरी लाल आपका प्रविशेषण है। प्रश्न करेगा, प्रश्न पूछा भी गया है कि राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत क्या है, आप सीधे लगाइए, प्रविशेषण है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें प्रविशेषण है, तो आप सिंदूरी लगाइए, प्रविशेषण है। उसके बाद अगला है कि विशेष और विशेषण में संबंध, एक टॉपिक और इसमें दिया गया है, विशेष और विशेषण में संबंध। जैसे प्रयोग की दृष्टि से विशेषणों के दो भेद हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण, उसमें जैसे विशेष विशेषण नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे, विशेष विशेषण। अब जैसे देखिए, जो विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण कहलाते हैं। क्या है, जो विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण कहलाते हैं। जैसे सतीश चंचल बालक है। अब बालक देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो विशेष के पूर्व आए, जो विशेष के पूर्व आए। अब यहाँ देखिए चंचल क्या है, चंचल आपका विशेषण है, कौन है, बालक है। तो यहाँ जो है विशेष आपका बालक है और चंचल विशेषण है। वही कह रहा है कि जो विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर चंचल आपका विशेषण है और बालक विशेष हैं। जैसे प्रभा सुशील कन्या है, सुशील आपका क्या है, यहाँ जो है विशेषण है, और कौन है जो है, कन्या आपका जो है विशेष है। कौन सुशील है, कन्या है, प्रभा सुशील कन्या है, यहाँ कन्या आपका विशेष है और सुशील विशेषण है। बालक विशेष है, चंचल आपका विशेषण है। उसके बाद है दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है। अब देखिए यहाँ क्या है, मेरा कुत्ता। अब देखिए कुत्ता क्या है, यहाँ पर जो है काला आपका क्या है, विशेषण है, और कुत्ता आपका क्या है, विशेष है, और है क्रिया है के बीच आए वही कह रहा है, तो आपका विधेय विशेषण होगा। मेरा लड़का आलसी है, यहाँ है क्रिया है, लड़का आपका क्या है, विशेष है, और आलसी आपका विशेषण है। यही आपका विधेय विशेषण है। ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ मित्रों हम परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण विशेषण शब्द लाए हैं, जो केवल ऐसे ही पूछता है कि राष्ट्रीय में कौन सा विशेषण है। तो आप सीधे लगाइए, जो राष्ट्रीय में भी है, ये जो आपका विशेषण देगा और भाववाचक संज्ञा देगा, ऐसे इस तरह पूछेगा, प्रश्न बनाएगा। तो हम कुछ विशेषण शब्द लेकर आए हैं जो हैं, जैसे गुलाबी हमारा विशेषण है, राष्ट्रीय विशेषण है, ऐतिहासिक विशेषण है, श्रीमान विशेषण है, आर्थिक आपका विशेषण है, आग्नेय विशेषण है, उर्मिल विशेषण है, एशियाई विशेषण है, किताब विशेषण है, कृपाल विशेषण है। जैसे राष्ट्रीय पूछ चुका है विशेषण, कृपाल विशेषण है, औद्योगिक विशेषण है, आयुष्मान पूछ चुका है विशेषण है, आकाशीय आपका विशेषण है, आधारित विशेषण है, आध्यात्मिक पूछे इसमें आप विशेषण लगाइए, भौगोलिक भी विशेषण है, ईश्वरीय विशेषण है, आदरणीय पूछ चुका है विशेषण है, उपेक्षित विशेषण है, जातीय भी आपका इम्पोर्टेंट विशेषण है, घृणित विशेषण है, तार्किक ये भी विशेषण है, तिरस्कार विशेषण है, दर्शनीय विशेषण है, देशीय भी आपका विशेषण है, धार्मिक भी विशेषण है, भी पूछ चुका है परीक्षा में, धार्मिक है विशेषण है, नारकीय विशेषण है, परीक्षित विशेषण है, प्रामाणिक विशेषण है, पापी भी आपका विशेषण शब्द है, भारतीय बहुत इम्पोर्टेंट है विशेषण है, भावुक इम्पोर्टेंट है विशेषण है, मांगलिक विशेषण है, यौगिक विशेषण है, राष्ट्रीय हमने यहाँ पर फिर लिख दिया है दोस्तों, राष्ट्रीय भी विशेषण है, और राष्ट्रीयता यहीं कर दे, भाववाचक संज्ञा है, लिखित विशेषण है, यशस्वी विशेषण है, मानसिक विशेषण है, पौष्टिक विशेषण है, उसके बाद ममेरा विशेषण है, मेधावी विशेषण है, राजकीय विशेषण है, वैदिक विशेषण है। जैसे राजकीय पूछ सकता है आपका विशेषण है,
वैवाहिक विशेषण है और साहित्यिक विशेषण है। शिक्षित भी पूछ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विशेषण है, क्षणिक विशेषण है, ज्ञानी विशेषण है, क्षम्य विशेषण है। ये हमारे टॉपिक थे विशेषण के मित्रों। इसके बाद हमें क्रिया और जो है लिंग, ये सब पढ़ाना है। प्लीज़ दोस्तों, आप जो भी भाई बंधु हैं उन तैयारी करने वाले सब्जेक्ट के, उन 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 पर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। जो भी मित्र आपकी तैयारी कर रहे हैं सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।